परसेंटेज ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद कोई भी नाउन लिखा होता है तो उस केस में जो हमारा फोकस होता है उसके बाद लिखे गए नाउन पे नहीं होता है, हमारा फोकस है नंबर। क्या डिक्रीज हो गया है? नंबर डिक्रीज हो गया। वो किसी का कोई भी ट्री हो सकता है, चाहे कार हो, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑल है, बोथ है, सम, हाफ है। इसको जब हम यूज करते हैं किसी नाउन फ्रेज में और उसमें लिखे गए नाउन के लिए अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो हम उस आर्टिकल को या फिर जो डिटरमिनर लिखना है तो इस वर्ड के बाद लिखते हैं। किस वर्ड के बाद? ऑल, हाफ, बोथ। अगर कोई नाउन इन वर्ड के बाद लिखा गया है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, तो उस नाउन के बाद हमें कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं, तो लिखेंगे ही नहीं। तो अगर हम किसी पोजीशन को, डेजिग्नेशन को एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखें उसके साथ द आर्टिकल जो द है कभी यूज नहीं होगा। ठीक, क्या कहा? अगर हम किसी ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेफर करना चाह रहे हैं, जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो, जैसे बाय बस, बाय कार, तो कोई स्पेसिफिक कार की हम बात नहीं कर रहे तो हम बाय प्रीपोजिशन यूज करें। मतलब अगर किसी ने बोला आई हैव कम बाय बस तो हम समझ जाएंगे वो उसका नहीं होगा, वो जनरल बस की बात कर रहा है। ठीक, तो लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो हम या तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अगर फ्री मूवमेंट पॉसिबल ना हो, जिससे स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें उसमें फ्री मूवमेंट नहीं किया जा सकता है, क्या कहेंगे? इन। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और कहाँ कहाँ द का यूज हो सकता है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि अगर हम प्रॉपर नाउन को एज ए कैटेगरी यूज करें, एज ए नेम ऑफ क्लास यूज करें तो उसके साथ हमें आर्टिकल लिखना पड़ता है। बट प्रॉपर अगर कोई भी नाम क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन होता है। नेम ऑफ एनी पर्सन इज प्रॉपर नाउन, जैसे मोहन, गोविंदा, सोहन, सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। बट हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए जब कॉमन नाउन यूज कर रहे होते हैं तो उसके साथ आर्टिकल लिखना होता है। बट अगर वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा होगा तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक, जैसे हमने लिखा था डब्बू अंकल इज अ गोविंदा, तो यहाँ गोविंदा प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, किसी नेम ऑफ इंडिविजुअल की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ एज ए क्लास के रूप में यूज है, क्लास ऑफ डांस के रूप में यूज हुआ है, तो उसके साथ हमें आर्टिकल लिखा। उसके बाद हमने ये कहा कि हमने किसी नेम को एज ए कॉमन नाउन तो यूज किया है, किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन तो यूज किया, बट हमने उसको डिफाइन भी कर दिया। जैसे राम सिंह इज द हिटलर ऑफ दिस सिटी। अब हिटलर तो जर्मनी का था, बट जो राम सिंह है वो हिटलर है, वो कहाँ का हिटलर है? या सिटी का हिटलर। हमने उस हिटलर को डिफाइन कर दिया, तो हमने क्या कर दिया? उस प्रॉपर नाउन को जिसको मैंने एज ए कॉमन नाउन यूज किया है उसके साथ हमने द आर्टिकल लिखा था। ये सब हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कल कि अगर हम किसी कॉमन नाउन को एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करें, उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को, उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रेफर करने के लिए यूज करें तो उसके साथ हमें क्या लिखना पड़ता है? द आर्टिकल लिखना पड़ता है। जैसे द मदरहुड, द मदर इन हिम मेक द लेडी टू फीड द चाइल्ड, तो उसके अंदर की जो ममता है उसने उसको क्या कर दिया? उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें क्या लिखा? द मदर। द मदर से हमारा क्या मतलब है? वैसे तो मदर कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम द मदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर की जो ममता है, फीलिंग ऑफ मदरहुड, उसने उसको मजबूर कर दिया क्या करने के लिए? दूध पिलाने। तो जब हम कॉमन नाउन को यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को रेफर करने के लिए, तो वहां हम उस कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल लिखते हैं। इस कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो चलिए आज अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए कंसेप्ट को सीखते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है द नंबर ऑफ द ट्रीज हैज डिक्रीज इन सिटीज। तो यहाँ मैंने लिखा है द ट्रीज, इसके बाद यहाँ हमने लिखा है द नंबर, द ट्रीज एंड लिखा है द नंबर। तो द ट्रीज से हम क्या रेफर करना चाह रहे हैं? कि हम किसी स्पेसिफिक ट्री को रेफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था अगर हम किसी भी नाउन के साथ द आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब जिस नाउन की बात कर रहे हो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, नोन होगा। तो क्या जिस ट्री की हम बात कर रहे हैं क्या वो स्पेसिफिक है? क्या हम किसी स्पेसिफिक ट्री की बात कर रहे हैं जिसका नंबर डिक्रीज हो गया? तो ऐसा नहीं है। हम ट्रीज को यहाँ लिखे इन जनरल सेंस में कि जो सिटी में जो है ट्री की जो संख्या है वो डिक्रीज हो गई। हम किसी पार्टिकुलर ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि उसका जो संख्या है वो डिक्रीज हो गया। ठीक, तो यहाँ जो हमने ट्री लिखा है, ट्री को यूज किया है जनरल सेंस में, जनरल सेंस में। ठीक, हमने इसको यूज किया है जनरल सेंस में।
और यहाँ जो हमने ट्रीज लिखा है ये टोटल को रेफर नहीं कर रहा है। जैसे कल हमने एक सेंटेंस लिखा था, सम ऑफ द क्वेश्चंस were taken from this book. Some of the question were taken from this book. तो कल मैंने ये लिखा था। तो ये जो मैंने लिखा है कि some of the questions were taken from this book, तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने द क्वेश्चंस लिखा है, यहाँ द क्वेश्चन का मतलब है ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ हम टोटल को रेफर करना चाह रहे हैं द क्वेश्चन लिख के। ठीक उसी प्रकार हमने लिखा था ईच ऑफ द मेंबर, तो यहाँ द मेंबर जो था वो टोटल को रेफर करने के लिए लिखा है। बट यहाँ जो हमने ट्री लिखा है, हम ट्रीज लिख के किसी टोटल को नहीं रेफर करना चाह रहे हैं कि ये टोटल ट्री है और इसका नंबर डिक्रीज हो गया, हम ऐसा नहीं, यहाँ हम ट्रीज लिख को टोटल को भी रेफर नहीं कर रहे, हमने ट्री बस एक जनरल सेंस में लिखा है। तो यहाँ जो हमारा फोकस है, यहाँ हमारा फोकस है वो फोकस इस ट्री पे नहीं है, हमारा फोकस है नंबर पे, कि जो नंबर है ट्रीज का वो डिक्रीज हो गया। तो हमारा फोकस क्या है, नंबर है, ना कि ट्रीज। तो यहाँ जो हमने ट्री लिखा है उसके थ्रू हम टोटल को रेफर नहीं कर रहे हैं, जैसे हम पिछले सेंटेंस में कर रहे थे सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो यहाँ क्वेश्चंस क्या कर रहा था, टोटल को रेफर कर रहा था, और इस टोटल के पार्ट को हमने एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज किया था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम ट्रीज लिख के टोटल को रेफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ ट्रीज को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। और यहाँ हमारा फोकस ट्रीज भी नहीं है, यहाँ हमारा फोकस है नंबर, कि क्या डिक्रीज हो गया है, नंबर डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ जो हमने द आर्टिकल लिखा है ये इलॉजिकल है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर हम कोई भी नाउन किसके बाद लिख रहे हैं, अगर हम कोई भी नाउन लिख रहे हैं इस फ्रेज के बाद, जैसे द नंबर ऑफ या फिर द अमाउंट ऑफ, इन सब फ्रेज के बाद अगर हम कोई नाउन लिख रहे हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो नाउन नहीं होता है, ये नंबर हमारा फोकस है, ये अमाउंट हमारा फोकस है। तो इसके बाद जो लिखा गया कोई नाउन होगा, इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ठीक, द परसेंटेज ऑफ, तो ये सब जो है द परसेंटेज ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद कोई भी नाउन लिखा होता है, तो उस केस में जो हमारा फोकस होता है उसके बाद लिखे गए नाउन पे नहीं होता है, हमारा फोकस है नंबर, क्या डिक्रीज हो गया है, नंबर डिक्रीज हो गया। वो किसी का कोई भी ट्री हो सकता है, चाहे कार हो, जैसे हमने जब पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें भी बताया था कि यहाँ हमारा फोकस नंबर है, वो नंबर ट्री का भी हो सकता है, वो नंबर कार का भी हो सकता है। तो यहाँ हमने लिख दिया किसका नंबर डिक्रीज हो गया, ट्री का। तो यहाँ हम ट्री लिख टोटल को भी रेफर नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने सम ऑफ द क्वेश्चन में क्या किया था, द क्वेश्चंस मतलब वो टोटल क्वेश्चन था, उस टोटल क्वेश्चन में से हमने सम को एज ए सब्जेक्ट यूज किया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इन सब वर्ड के बाद जो भी नाउन लिखा होगा उसके बाद हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। तो अब हम क्या करें, तो एक और सेंटेंस लिख देते हैं। सेंटेंस लिखा हमने कि he has no idea about the amount, क्या लिखा हमने, द अमाउंट ऑफ, इसके बाद हम क्या लिखें, द अमाउंट ऑफ मनी in his account, money in his account।
ही हैज नो आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट। तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है, किसका, कि किसके बारे में आइडिया नहीं है। तो हमारा फोकस है यहाँ अमाउंट, उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, इस अमाउंट के बारे में कि अमाउंट 10 है 20 है क्या है, मनी यहाँ फोकस नहीं है। ठीक है, अकाउंट में तो मनी ही होता है, तो हम बोले उसका आइडिया नहीं है, किसका आइडिया नहीं है, अमाउंट का। तो यहाँ हमारा फोकस अब उनका अमाउंट है, ना कि मनी। तो यहाँ हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, सीधा क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ मनी। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक, ये कंसेप्ट हमने सीख लिया। तो अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने क्या सीखा कि अगर द नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द परसेंट ऑफ, ये सारे जो फ्रेज हैं, अगर इन फ्रेज के बाद, अगर इन फ्रेज के बाद कोई नाउन लिखा है तो उसको साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस केस में जो हमारा फोकस होता है उस नाउन पे नहीं होता और ना ही हम उससे टोटल को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा फोकस है नंबर, ना कि उसके बाद लिखा गया ट्री। यहाँ हमने ट्री को यूज किया था जनरल सेंस में, ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने मनी को यूज किया है जनरल सेंस में, किसी स्पेसिफिक मनी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, एक और सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा कि ऑल ऑफ गेस्ट्स हैव लिफ्ट नाउ। क्या लिखा मैंने कि ऑल ऑफ द गेस्ट हैव लिफ्ट नाउ। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, क्या लिखा, द ऑल गेस्ट्स हैव लिफ्ट नाउ। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर गलत है तो इसको सही कैसे करें, कौन सा आर्टिकल लिखें। अगर आर्टिकल मिसिंग है तो आर्टिकल लिखना है, अगर आर्टिकल का पोजीशन गलत है उसका सही पोजीशन पे लाना है। ठीक, क्या लिखा है, ऑल ऑफ द गेस्ट हैव लिफ्ट नाउ, द ऑल गेस्ट हैव लिफ्ट नाउ। तो जैसे ही हमने लिखा ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ वो जो भी होगा वो ऑलरेडी डिफाइन हो गया। ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ लिखते ही जिस चीज को हम रेफर करना चाह रहे हैं वो क्या हो गया, डिफाइन हो गया। ऑल ऑफ क्या, जो भी है वो सब, जो भी है। तो हम बोले ऑल ऑफ द गेस्ट, तो जैसे ही हमने ऑल ऑफ लिखा तो ऑल ऑफ लिखते ही जिस गेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो डिफाइंड हो गया। तो हमें ध्यान रखना, तो ऑल ऑफ लिखते ही उस ऑल ऑफ के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं, जो भी हम नाउन लिखते हैं, ऑल ऑफ लिखते ही वो डिफाइन हो जाता है कि ऑल ऑफ द बुक्स। तो मतलब जो भी होगा, ऑल जो भी उसका स्पेसिफिक नंबर है, जो भी है, जहां भी उस सब को हम टोटल को रेफर कर। ऑल ऑफ द बुक्स मतलब हमारे पास जो भी बुक है, 10 है, 5 है, उसमें सब हो गया। तो ऑल लिखते ही वो चीजें डिफाइन हो गई, ऑल लिखते ही चीजें डिफाइन हो जाती थी। हमको क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल। ठीक, ये हमें समझिए ऑल ऑफ द गेस्ट हैव लिफ्ट नाउ, ये तो सही हो गया। अब अगर हम सेंटेंस को गौर से देखें, इन सेंटेंस को गौर से देखें, तो यहाँ हमने ऑल यूज किया है और यहाँ हमने ऑल यूज किया है। तो यहाँ जो मैंने ऑल यूज किया है सेंटेंस नंबर 3 में, वहाँ हमने ऑल यूज किया है एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। और यहाँ मैंने जो ऑल यूज किया है वो यूज किया है एज ए डिटरमिनर, एज ए डिटरमिनर, जो कि इस गेस्ट को डिटरमिन कर रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ऑल वर्ड को एज ए डिटरमिनर यूज कर रहे हैं तो हमें उसके बाद आर्टिकल लिखना होगा, उससे पहले नहीं। हमने कहा कि अगर हम ऑल वर्ड को एज ए डिटरमिनर यूज कर रहे हैं तो हमें उसके बाद आर्टिकल लिखना है, ना कि उसके पहले। ठीक, अगर हम ऑल को एज ए डिटरमिनर यूज कर रहे हैं, ठीक, और इस नाउन के लिए अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो हम इस आर्टिकल को यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं। ऐसा क्यों, अब हम थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। जैसे ऑल द
गेस्ट्स हैव लिफ्ट नाउ। मैंने क्या कहा कि अगर हम ऑल वर्ड का यूज एज ए डिटरमिनर कर रहे हैं और हमें उसके बाद लिखे गए जो नाउन है उसके लिए हमें कोई आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल को हम ऑल जो डिटरमिनर है उसके बाद लिखते हैं। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझते हैं। तो ये जो मैंने लिखा ऑल द गेस्ट, इसका मीनिंग सेम है, ऑल ऑफ द गेस्ट। ठीक, तो ऑल द गेस्ट लिखें या ऑल ऑफ द गेस्ट लिखें, मीनिंग सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने ऑल का यूज किया है एज ए डिटरमिनर और यहाँ हमने ऑल का यूज किया है एज ए प्रोनाउन, यानी एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ, बस ये डिफरेंस है, बट दोनों का मीनिंग है सेम है। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना था कि अगर हम ऑल ऑफ लिख रहे हैं, ऑल ऑफ लिखते ऑल ऑफ के बाद जो हम नाउन यूज कर रहे हैं वो डिफाइन हो जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ मतलब जो भी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर होगा, सर्टेन नंबर है, वो कहीं भी है, कहाँ नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे हमने कहा ऑल ऑफ, मतलब ऑल ऑफ वो कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, वो डिफाइन हो चुका है। ऑल ऑफ लिखते ही चीज़ें डिफाइन हो गई। ऑल ऑफ जो 10 बुक है, जो 10 बुक हो सकता है, मेरे पास 5 बुक हो सकता है, किसी के पास 100 बुक्स हो सकता है, मतलब जो भी नंबर है, जो भी स्पेसिफिक नंबर, वो सब तो ऑल ऑफ लिखते हुए डिफाइन हो सकती है। हमें ऑल ऑफ द लिख दिया। और दूसरा बात, अगर हम ऑल द गेस्ट लिखें वो भी सही है, ऑल द गेस्ट है लिफ्ट नाउ, लेकिन ऑल के साथ हम क्या लिखना चाहते हैं, अगर हम कोई डिटरमिनर लिखना चाहते हैं, ऑल को एज हमने डिटरमिनर यूज किया है और उसके साथ हम कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो हम ऑल के बाद यूज करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे अब समझते हैं। क्यों करेंगे अब समझते हैं। तो मैंने लिखा दीज भी क्या है, एक डिटरमिनर ही है। दीज ऑल बुक्स, या फिर मैं लिखूं ऑल दीज बुक्स। ठीक, ऑल दीज बुक्स या दीज ऑल बुक्स, तो इसमें क्या लॉजिकल आपको लगता है। ऑल बुक जो लिखा है, ऑल बुक जो हमारे पास नाउन फ्रेज है, इसको दीज डिफाइन करेगा तो लॉजिकल मीनिंग आएगा, या फिर दीज ऑल यहाँ लिखा है इसको ऑल डिफाइन करे तो लॉजिकल मीनिंग आएगा। हमें ये समझना है। इससे हम ये समझ जाएंगे तो ये क्यों लिखा हमने, ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब ऑल के बाद ही हमने डिटरमिनर क्यों लिखा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हमने लिखा है दीज ऑल बुक्स, उसके बाद मैंने क्या लिखा है ऑल दीज बुक्स। तो ऑल बुक्स को दीज वर्ड डिफाइन करे, ये लॉजिकल है, या फिर दीज बुक्स जो कि एक नाउन फ्रेज है उसको ऑल डिटरमिन करे वो लॉजिकल। कौन सा वर्ड लॉजिकल मीनिंग दे रहा है हमें ये समझना है। तो जब हम ऑल बुक्स लिखते हैं तो ऑल बुक से क्या मीनिंग कन्वे हो रहा होता है। तो जब हम ऑल बुक्स लिखते हैं तो वह मीनिंग ये आ रहा होता है कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक है, जो भी हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ बुक है, वो चाहे 10 हो, 5 हो, वो कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, खटाल पे रखा है, अलमीरा में रखा है, वो सब तो जैसे ही हमने ऑल बुक लिखा तो वो बुक जो है वो डिफाइन हो गया। तो जैसे ही बुक डिफाइन हो चुका, ऑल बुक लिखते ही बुक डिफाइन हो गया। अब चूंकि बुक डिफाइन ऑलरेडी हो गया तो हमको अलग से उसको डिटरमिन करने की क्या जरूरत है, चूंकि वो तो डिफाइन हो गया। तो चूंकि ऑल बुक्स डिफाइन हो चुका है, बुक जो है वो डिफाइन हो चुका है, ऑल डिटरमिन लिखते ही हमको अब अलग से उसको डिफाइन करने की या डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। जो डिफाइन नहीं होता हम तो उसको डिटरमिन करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ ऑल बुक्स को के बाद पहले दीज लिखते हैं तो ये इलॉजिकल है, क्योंकि अब ऑलरेडी डिफाइन है, आप क्या उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, डिफाइन चीज का आप डिफाइन थोड़ी करोगे। तो ये जो मैंने लिखा है ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। बट ऑल दीज बुक्स से क्या मीनिंग निकलता है, हम लिखा दीज बुक्स, मैंने क्या लिखा दीज बुक्स, दीज बुक्स से क्या मीनिंग निकला
कि इधर वाला दीज या उधर, जैसे मान लो हमारे पास दो जगह बुक रखा होगा, ठीक, इसने कहा दीज बुक्स है, दीज बुक्स मतलब इधर वाला या उधर वाला, यहाँ रखा है मेरे नजदीक है तो हमने लिखा दीज, मान लो उधर भी कुछ बुक होगा तो हमने लिखा दोस, ठीक है, तो इधर भी बुक रखा होगा और यहाँ भी बुक रखा होगा, किसने कहा दीज बुक्स, हमने कहा क्या मैं सब बुक ले सकता हूँ, तुमने कहा यू कैन टेक ऑल दीज बुक्स, तो यहाँ जो बुक रखा है यहाँ पर तुम सब ले सकते हो बट ये नहीं, ठीक। तो दीज जब लिखते हैं इसका मतलब ये होगा कि इधर वाला या उधर वाला, तो जैसे दीज लिखा है मतलब इधर वाला, तो इधर वाला में सभी लेना या कुछ लेना है, इसको आगे फर्दर डिफाइन करना होगा कि सब की बात कर रहे हैं या कुछ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम सब की बात कर रहे हैं तो ऑल लिखना पड़ेगा। तो दीज बुक्स को ऑल डिफाइन करें, ये लॉजिकल है, लेकिन मान लो हमने लिख दिया कि ऑल बुक्स, हमने लिख दिया ऑल बुक्स, और यहाँ बुक रखा हुआ है और यहाँ भी बुक रखा हुआ है, ऑल बुक्स का मतलब क्या होगा, चाहे यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं रखा हो, सब सब उसमें इंक्लूड होगा, जिसका नंबर 10 हो 20 हो, तो ऑलरेडी डिफाइन है, तो हमको अलग से दीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल है और ये लॉजिकल है, क्योंकि जब हम दीज बुक लिखते हैं इसका मतलब होता है कि इधर वाला कि इधर वाला, अब इधर वाला उधर वाला हुआ बट उसमें से सब या कुछ, तो सब या कुछ बताने के लिए हमें एक और डिटर में लिखा ऑल, ठीक, तो ये सही, इस प्रकार से हमने पीछे भी यही लॉजिक है, ठीक। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम कभी ऑल, बोथ या हाफ वर्ड को, ये जो ऑल है, बोथ है, हाफ, अगर हम इसको किसी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको कभी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं तो हमें इस वर्ड के बाद ही आर्टिकल लिखना है, क्या यूज आर्टिकल्स और डिटरमिनर after these words if you are using it in noun phrase। तो अगर आप इसको नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इन वर्ड के बाद ही क्या लिखना है, आर्टिकल या डिटरमिनर लिखना है, जैसे हमने यहां लिखा है, ठीक। जैसे हम लिख सकते हैं all the trees half the trees both the trees। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा, अगर हम ऑल वर्ड, बोथ वर्ड, हाफ वर्ड, इसको हम किसी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं और हमें उस नाउन के लिए आर्टिकल लिखना है तो हम आर्टिकल इन वर्ड के बाद लिखेंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि अगर हम कभी ऑल, बोथ, हाफ इन सारे वर्ड को किसी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं और उसमें लिखे गए नाउन के लिए अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल को हम इन डिटरमिनर के बाद लिखेंगे, ठीक, या फिर कोई डिटरमिनर ही लिखना है तो इन वर्ड के बाद लिखेंगे, ठीक। अब दूसरा वर्ड आता है हमारा, आता है, क्या आता है, होल, और क्या है, सम, होल सम। तो अगर हम इन वर्ड को किसी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं, और हमें उसमें लिखे गए नाउन के लिए कोई आर्टिकल लिखना है तो क्या करेंगे, हमें आर्टिकल को इस नाउन से पहले लिखना, इस वर्ड के पहले लिखना होगा। हमने कहा इफ वी यूज these words in noun phrase
then use articles before it. If we use this word in noun phrase, then use article before it. आर्टिकल हो चाहे डिटर्मिनर हो. जैसे हम लिखते हैं द होल फूड. यूज किसके लिए हुआ है? फूड के लिए ही यूज हुआ है, बट हम कहाँ लिख रहे हैं? होल वर्ड से पहले. द सम फूड, द सम फूड. ठीक, सम नहीं, सम है, सॉरी सेम. द होल फूड, द सेम फूड. यहाँ जो सेम हमने लिखा है वो क्या है? एक एम्फेसिस करा, वही वाला. ठीक है, ये हमने समझ लिया. ये अगर हम इन वर्ड को किसी नाउन फ्रेज में यूज करें, जैसे होल है, शैम है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसके पहले हमको द आर्टिकल लिखना होगा. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, हिज बोथ पेरेंट्स हैव एग्रीड. हिज बोथ पेरेंट्स हैव एग्रीड. दूसरा हमने लिखा, he remained atheist. He remained atheist. All his life. ये जो दो सेंटेंस हमने लिखा है, ये जो दो सेंटेंस हमने लिखा है, उसको हमें सही करना है. अभी जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है उसके हिसाब से, एक और सेंटेंस लिख देते हैं. शैम this man was walking there yesterday. Shame this man was walking there yesterday. ठीक, यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं और इस तीनों सेंटेंस को अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि ऑल है, बोथ है, सम, हाफ है, इसको जब हम यूज करते हैं किसी नाउन फ्रेज में और उसमें लिखे गए नाउन के लिए अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो हम उस आर्टिकल को या फिर जो डिटर्मिनर लिखना है तो इस वर्ड के बाद लिखते हैं. किस वर्ड के बाद? ऑल, हाफ, बोथ. बट अगर हम होल या फिर सेम वर्ड को यूज कर रहे हैं किसी नाउन फ्रेज में, तो इसके लिए अगर हम उस नाउन फ्रेज में लिखेंगे, उसमें जो नाउन यूज किया उसके लिए कोई आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल को भी जो होल वर्ड है या फिर जो सेम वर्ड है उसके पहले लिखते हैं. ठीक, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया. अब यहाँ देखो, हमें क्या कहा था? हिज क्या है? एक डिटर्मिनर है, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर है. हिज बोथ पेरेंट्स हैव एग्रीड. मैंने क्या कहा था? जो हिज वर्ड है यानी कि एक डिटर्मिनर है. अगर हम बोथ किसी नाउन फ्रेज में बोथ वर्ड का यूज कर रहे हैं और इसमें लिखे गए नाउन के लिए अगर हम कोई डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बाद हम डिटर्मिनर को यूज करेंगे. मतलब यहाँ जो हमने हिज लिखा है, ये हिज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. ठीक, क्या हो जाएगा हमारा?
क्या हो जाएगा, बोथ हिज पेरेंट्स, ठीक, बोथ हिज पेरेंट्स, ही रिमेन्ड अथीस्ट होल हिज लाइफ। हमने क्या कहा था कि अगर हम होल या सेम वर्ड को यूज कर रहे हैं अपने नाउन फ्रेज, नाउन क्या है, लाइफ, एक पूरा होल हिज लाइफ क्या है, एक नाउन फ्रेज है, और इसमें अगर हम कोई डिटरमिनर यूज कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या करना होगा, डिटरमिनर को उस नाउन फ्रेज के शुरुआत में लिखना होगा, हिज होल लाइफ। सेम दिस मैन, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, दिस सेम मैन। तो यहाँ जो हमने सेम वर्ड यूज किया है, यहाँ जो मैंने सेम वर्ड यूज किया है वो क्यों यूज किया है, दिस सेम मैन वॉज वॉकिंग देयर यस्टरडे, द सेम लिखे हम क्या, ये वही आदमी, यही आदमी कल वहाँ टहल रहा था, यही आदमी, कोई और नहीं। यहाँ हम सेम लिख के इम्फेसिस कर रहे हैं। तो अगर हम किसी वर्ड को इम्फेसिस करने के लिए यूज करते हैं तो वहाँ हमें सेम लिखे। तो अगर कोई वर्ड है उसको हमने सेंटेंस में इम्फेसिस करने के लिए यूज किया है तो जनरली क्या होता है कि जिस वर्ड को इम्फेसिस करने के लिए यूज करते हैं उसको हम सेंटेंस के या तो शुरुआत में लिखते हैं या तो लास्ट में लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ बोथ को सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है, ठीक, हमें समझ गया। मोस्ट ऑफ द केस में जिस वर्ड को इम्फेसिस करने के लिए लिखते हैं उसको सेंटेंस की शुरुआत में या तो लास्ट में लिखते हैं, ठीक, ये भी हमने समझ लिया। ये हो गया। अब क्या, एक और नया कंसेप्ट, what kind of a dress, what kind of a dress it is। दूसरा, this type of flower, this type of a flower is very rare, this type of a flower is very rare। ये हमने देख लिया। तो इस दो सेंटेंस को फिर से समझना है, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, मैंने क्या लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इट वाज। मैंने मान लो को जा रहा था, मतलब मेरा कोई दोस्त है कहीं पार्टी उटी चल रहा होगा, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इट वाज, मतलब हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ड्रेस को देख के या उसके टाइप को देख के। ड्रेस तो सब पहनता है, हम क्या चीज़ को देख के सरप्राइज हो रहे होंगे, तो उसका कुछ अलग टाइप का ड्रेस पहना होगा, कुछ अलग लग रहा होगा, तो वही से हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो यहाँ जो हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं इस ड्रेस को देख के नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो सरप्राइज है, यहाँ जो हमारा सरप्राइज है ये उस काइंड है, उस वो जो ड्रेस पहना उसका अजीब प्रकार है, कुछ ऐसा प्रकार है, उसको देख के हम सरप्राइज एक्सप्रेस करते। तो यहाँ हमारा सरप्राइज का रीजन जो है वो क्या है, उस ड्रेस का काइंड है, ना कि वो ड्रेस है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें दिस टाइप ऑफ अ फ्लावर इज वेरी रेयर, तो रेयर क्या है, फ्लावर है कि फ्लावर का एक टाइप रेयर है। तो यहाँ जो हमारा फोकस है वो टाइप है, ये फ्लावर नहीं है। ठीक, ये हम समझ गए कि क्या क्या है। बट अब हम ये सोचो, हम किसी वर्ड के साथ डिटरमिनर जो है क्यों लिखते हैं, हमने किसी नाउन के साथ डिटरमिनर क्यों लिखा, कोई जो नाउन होता है तो उसके साथ हम डिटरमिनर क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये सवाल है, हम किसी नाउन के साथ डिटरमिनर क्यों लिखते हैं। तो हम किसी भी नाउन के साथ डिटरमिनर तब लिखते जब हम उस नाउन के बारे में अपने सेंटेंस में बात कर रहे हो
और हमें ये बताना हो कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप का है। अगर वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी का है तो हम ये बताते हैं वो द आर्टिकल लिख देते हैं, या फिर कोई जनरल है स्पेसिफिक नहीं है तो हम आर्टिकल लिख देते हैं, या फिर वो जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो किस जिसकी पोजीशन में हम ये बताना है तो वहाँ हम हिज हर पॉजेसिव केस का डिटरमिनर लिखते हैं। कुल मिला के अगर हम किसी भी नाउन के साथ डिटरमिनर तब लिखते हैं जब हम उस नाउन के बारे में बात कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि हम किसी नाउन के साथ डिटरमिनर तब लिखते हैं जब हम उस नाउन के बारे में बात कर रहे हो और हमें ये बताना हो कि वो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप का है। स्पेसिफिक है तो द आर्टिकल, नॉन स्पेसिफिक है तो एन आर्टिकल, या फिर वो किसी की पोजीशन में है तो पॉजेसिव डिटरमिनर। तो इस प्रकार से हम डिटरमिनर यूज करते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनर हैं, हम किन्हीं भी नाउन के साथ तब यूज करते हैं जब हमें उसके बारे में कुछ बताना हो कि वो किस टाइप का है। बट मान लो जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो मेरा टॉपिक ऑफ टॉक ही नहीं है, मतलब हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो फिर उसको डिटरमिन करने की क्या जरूरत है। डिटरमिन तो हम उसको करेंगे, हम उस नाउन के बारे में बताएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम उस नाउन की अगर बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है बताने का कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि हम उसी नाउन के साथ डिटरमिनर लिखते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हो और हमें ये बताना हो कि वह किस टाइप का है। ठीक, तो यहाँ हम लिखें व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस। तो यहाँ हमारा फोकस ड्रेस नहीं है, हम स्ट्रेस करना, हम जो सरप्राइज हुए हैं उसके ड्रेस के काइंड को देख कर हम यहाँ ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि हम ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं तो इसको डिटरमिन करने की क्या जरूरत है। हमने भी तुरंत कहा हम उसी नाउन को डिटरमिन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं जिसके बारे में अपनी सेंटेंस बात कर रहे हैं। तो इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आर्टिकल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो हमें कहा कि रेयर क्या है, फ्लावर है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप की। यहाँ टाइप रेयर है, फ्लावर रेयर नहीं है। फ्लावर तो बहुत सारे हैं, बस ये जो टाइप है वो रेयर है। यहाँ हमारा टॉपिक ऑफ टॉक क्या है, टाइप है। तो हमने फ्लावर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। हम आर्टिकल या फिर डिटरमिनर तभी लिखते हैं जब हम उस नाउन, किसी नाउन के साथ हम तभी लिखते हैं जब हम उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उस नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो उस नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ठीक, क्या पता चला। यूज no articles, use no articles with such words followed by, with such words followed by, क्या such words followed by, फिर गया followed by sort of, kind of, टाइप ऑफ। तो ऐसे वर्ड, वैसे नाउन जो इन सब वर्ड के बाद लिखे हुए होंगे, ऐसे वर्ड या फिर ऐसे नाउन जो सच यूज नो आर्टिकल्स विद सच नाउन्स फॉलोड बाय क्या, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। तो अगर कोई नाउन इन वर्ड के बाद लिखा गया है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, तो उस नाउन के बाद हमें कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस समय उस नाउन की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे थे उस टाइप की, उस ये जो सॉर्ट है इस टाइप का, इस काइंड का, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम उस नाउन की बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ डिटरमिनर यानी कि डिटरमिन करने की क्या जरूरत है। हम तो डिटरमिन उसको करेंगे जिसकी हम बात करें। आप जिसकी बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसका चर्चा कहाँ से चलेगा। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं। The referee declared Mohan the winner. The referee declared Mohan the winner. ठीक, तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा कि द रेफरी डिक्लेयर्ड
मोहन द विनर। तो यहाँ जो मोहन है, तो रेफरी ने डिक्लेयर किया, किसको डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया मोहन को। क्या घोषित कर दिया, विनर। ये विनर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो विनर है वो कौन है, मोहन ही है, कोई और नहीं है। तो अब चूंकि जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों सेम होते हैं, पहले जो पढ़ा था, जैसे सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोनों सेम होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है दोनों सेम, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा उसी वही होगा। तो हम लिखें द रेफरी डिक्लेयर मोहन द विनर। तो विनर कौन है, मोहन है, मोहन ही विनर है, तो विनर तो कोई और है नहीं। तो चूंकि मोहन ही विनर है, कोई दूसरा पर्सन विनर नहीं है, तो फिर हमको अलग से उसके डिटरमिन करने की क्या जरूरत है, हमको तो पता चल ही गया कि विनर कौन है। जब हमको पता ही है कि विनर मोहन है तो फिर हम उसको डिटरमिन क्यों करेंगे, हमें डिटरमिन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डिटरमिन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो विनर है और जो मोहन है दोनों एक ही पर्सन है, विनर और मोहन दोनों एक ही पर्सन है। बट अगर ये दोनों अलग अलग लोग होते, मोहन अलग होता है, जो जीता होता है वो कोई अलग होता है, तो यहाँ हम द विनर लिखते हैं। बट जो विनर है और जो मोहन है दोनों सेम पर्सन है, तो हमको अलग से उसको डिटरमिन नहीं करना है, पहला पता चल चुका है मोहन ही है, विनर है। उसके बाद हमको ये भी पता है कि मोहन क्या है, जो मोहन है वो एक प्रॉपर नाउन है। हमें ये पता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है जब तक कि वो एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज ना हुआ हो। यहाँ हमने मोहन को एज ए कॉमन नाउन यूज नहीं किया, ये एज ए किसी इंडिविजुअल का ही नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से कोई आर्टिकल आता नहीं, तो यहाँ तो हम द लिख नहीं सकते। दूसरा विनर जो है वो एक कॉमन नाउन है, उसके साथ हम आर्टिकल लिख सकते हैं जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ हो। सिंगुलर फॉर्म में तो यूज हुआ है, बट यहाँ जो हमने विनर को यूज किया है वो मोहन का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो मोहन को ही रेफर कर रहा है, वो कोई और नहीं है। तो मतलब मोहन ही विनर है, विनर ही मोहन है, तो हमको अब यहाँ डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कुल मिला क्या बात निकला कि डोंट यूज आर्टिकल before, don't use article with object complement, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई डिटरमिनर नहीं लिखना है। ठीक, चूंकि ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। ये हो गया। They have appointed Cyril the director in the company. They have appointed Cyril क्या, the chairman in the company. ठीक, तो हम देख सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसमें किसी को कोई पोस्ट मिला है, किसी को डायरेक्टर को पोस्ट दिया गया है, किसी दूसरे सेंटेंस में एक जो पर्सन उसको चेयरमैन का पोस्ट मिला। तो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी पर्सन को क्या करते हैं, कोई पोजीशन
या फिर कोई पोस्ट या फिर कोई डेजिग्नेशन उसको अपॉइंट करते हैं, या फिर किसी पोजीशन के लिए, किसी डेजिग्नेशन के लिए उसको इलेक्ट करते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को किसी पोजीशन के लिए इलेक्ट करते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम उसको जिस केस के लिए, मतलब जिस पोजीशन के लिए उसको अपॉइंट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो जो पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंस्टीट्यूशन में एक है या एक से ज़्यादा है। क्या बोला हमने? अगर हम किसी पर्सन को किसी पोजीशन के लिए इलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपॉइंट कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में क्या एक है या एक से ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो पोस्ट है किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे चेयरमैन है, तो चेयरमैन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होता है, ठीक। बट वही हम बात कर रहे हैं वाइस चेयरमैन, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार डायरेक्टर जो है एक कंपनी में एक से ज़्यादा होता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है डिसाइडेड दिस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया क्या, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत होते हैं, 4 लोग 5 लोग, किसी कंपनी में एक भी हो सकता है, बट उसकी संख्या इन जनरल एक से ज़्यादा होती है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1 लोग नहीं होता है, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर हम जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं वो उस कंपनी में एक है या एक से ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम जिस पोजीशन या जिस डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूशन में एक है, उसके केस में हम उस अगर पोजीशन को, उस डेजिग्नेशन को एज ए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज किए हैं, तो वहाँ हम उस डेजिग्नेशन के साथ, उस पोजीशन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। जैसे जो कोई स्कूल है, तो स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल क्या होता है, एक ही होता है। तो उस केस में हम उस प्रिंसिपल वर्ड के साथ जब हम उसको एज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज करेंगे, तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, द तो लिखेंगे ही नहीं। तो अगर हम किसी पोजीशन को, डेजिग्नेशन को एज ए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखें, उसके साथ द आर्टिकल जो द है कभी यूज नहीं होगा, ठीक। और उस जो डिस्पोजिशन या डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो उस इंस्टीट्यूशन में एक है, एक से ज़्यादा पोस्ट में, जैसे प्रिंसिपल का होना किसी स्कूल में एक, एसएचओ का होना किसी पुलिस स्टेशन, एसएचओ का संख्या क्या है, एक है। तो जिस पोजीशन या जिस डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो एक ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट अगर हम किसी ऐसे पोजीशन या फिर किसी ऐसे डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, वो वन ऑफ मैनी, मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे किसी थाने में इंस्पेक्टर, ठीक है, एक से ज़्यादा होता है। स्कूल में टीचर एक से ज़्यादा होता है। किसी टीम में जो कैप्टन है, कैप्टन तो एक होता है, बट कोच जो है एक से ज़्यादा होता है, कि फील्डिंग कोच या फिर हो गया बॉलिंग कोच, इसी प्रकार से। तो अगर हम ऐसे पोस्ट की बात कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा हो, वन ऑफ मैनी हो, तो उस केस में उस पोस्ट के साथ, उस डेजिग्नेशन के साथ ए या एन आर्टिकल यूज करते हैं, अगर हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, बट द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक। क्या कहा हमने, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद दे हैव अपॉइंटेड सरल द डायरेक्टर, द तो होगा नहीं, तो अगर हम लिख रहे दे हैव अपॉइंटेड सरल डायरेक्टर इन द कंपनी, यहाँ हमने कोई डिटरमिनर नहीं लिखा, जिसका मतलब हम ये मानेंगे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें जो डायरेक्टर का पोस्ट है या फिर जो डेजिग्नेशन है वो एक ही होगा, इसलिए हमने कोई डिटरमिनर नहीं लिखा है। अगर यहाँ पोस्ट का संख्या एक से ज़्यादा हो जाए, 2 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर है, तो अगर एक से ज़्यादा वो डेजिग्नेशन या पोस्ट है उस कंपनी में, उस इंस्टीट्यूशन में, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द आर्टिकल तो नहीं लिखेंगे, अ डायरेक्टर इन द कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि उस कंपनी में डायरेक्टर तो बहुत से हैं, बट उसमें से एक सरल को भी अपॉइंट कर दिया गया। जब हम आर्टिकल लिखें, इसका मतलब क्या निकला कि उस कंपनी में डायरेक्टर तो बहुत से हैं, बट उसमें से एक डायरेक्टर सरल को भी, एक डायरेक्टर ग्रुप में सरल को भी अपॉइंट किया गया। बट जब हम कोई डिटरमिनेंट नहीं लिखते, इसका मतलब ये हो गया कि सरल इकलौता उस कंपनी का डायरेक्टर है और दूसरा कोई नहीं है, ठीक। दे हैव अपॉइंटेड सरल द चेयरमैन, किसी कंपनी में चेयरमैन एक ही होता था, यहाँ आर्टिकल लिख ही नहीं सकते। तो अगर किसी डेजिग्नेशन या किसी पोस्ट का किसी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखना, ठीक। समझ गए।
use no articles with such designation or posts. Such designation or post which are only one in that institution और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे डिजिग्नेशन ऐसे पोस्ट के साथ कोई भी हमको आर्टिकल नहीं लिखना है अगर वो इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हो। यूज ए या एन आर्टिकल्स with such designation या posts which are more than one in an organization। ये सब के किस कब का है? When used as ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं ये सिचुएशन तब की है। तो अगर हम इन सबको एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, जब कोई डेजिग्नेशन हो पोस्ट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही है तो नो आर्टिकल। अगर किसी कोई डेजिग्नेशन या कोई फिर पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा है तो वहाँ हमको या एन आर्टिकल यूज करना, द आर्टिकल तो यूज करना ही नहीं है। ठीक, एक और नया कंसेप्ट सीखते हैं। मैंने क्या कहा, आपने सुना होगा, कभी हम लिखते हैं बाय द बस, कभी हम लिखते हैं इन द कार, कभी हम लिखते हैं ऑन द बस। तो ये कभी ऑन कभी बाय, ये क्या है? तो इसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो और जिसके पहले हमने बाय प्रीपोजिशन यूज कर रखा है, तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम कोई और प्रीपोजिशन को यूज कर रखा है बाय के अलावा, जैसे इन यूज कर रखा हो या फिर ऑन यूज कर रखा हो, तो हम उस केस में उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ डिटरमिनर का यूज करेंगे। क्या लिखा मैंने? यूज नो आर्टिकल्स विद सच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन बाय। ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको मैंने प्रीपोजिशन के साथ बाय प्रीपोजिशन के साथ लिखा होगा, तो वहाँ में कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। बट अगर हम किसी और प्रीपोजिशन का यूज किया होगा, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, तो हमें प्रीपोजिशन लिखना है। तो अब ये बाय लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, इन लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भी देखेंगे। पहले कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो मैंने अगर बाय प्रीपोजिशन फॉलो कर रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, सिंपल लिखेंगे जैसे बाय बस, बाय ऑटो, बाय कार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लिख दिया कोई प्रीपोजिशन, तो जैसे ऑन अ बस या फिर ऑन दिस बस, इन अ कार, इन दैट ऑटो, ये सब हमने सुना। तो अगर बाय प्रीपोजिशन के बाद हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिख रहे हैं तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। बट अगर हम किसी और प्रीपोजिशन के साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख रहे हैं तो वहाँ आर्टिकल यूज करना पड़ेगा या फिर डिटरमिनर को यूज करना पड़ेगा। अगर हमको नहीं पता है हम क्या डिटरमिनर यूज करें, दिस करें, दैट करें, बट अगर किसी भी डिटरमिनर के क्या डिटरमिनर यूज करें उसका कोई आइडिया नहीं है, तो चुपचाप क्या लगा देंगे, ए या एन आर्टिकल लगा देंगे। ठीक, तो उससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं।
1 2 3। जैसे मैंने लिखा he went there by the bus but returned in car। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है उसको समझते हैं। मैंने अभी तुरंत बताया था अगर बाय से फॉलो हो रहा है कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय के बाद लिखे गए हैं किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, तो कोई आर्टिकल या कोई डिटरमिनर यूज नहीं होगा, तो यहाँ तो नहीं होगा। ठीक, अगर हम लिख रहे हैं इन द कार, तो अगर हम कोई और डिटरमिनर कोई और प्रीपोजिशन लिख रहे हैं उसके बाद हम कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख रहे हैं तो हमें वहाँ आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्या होगा? इन अ कार या फिर इन दिस कार, कुछ भी लिखना पड़ेगा। ठीक, या तो हम ऐसे सही कर लें या हम ये भी लिख सकते हैं ही वेंट देयर बाय बस। आर्टिकल बाय लिखे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, बट रिटर्न बाय कार। बाय कार भी लिख सकते हैं, तो हम बाय कार भी लिख के सही कर सकते हैं। और अगर हम इन कार लिखे हैं तो कोई उसके लिए आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि सर ये बाय लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, इन लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, कभी ऑन लिखते हैं, ये मतलब ये है क्या काहे हम किसी जगह इन लिखेंगे, काहे हम किसी जगह ऑन लिखेंगे, एक ही प्रीपोजिशन हमने काहे नहीं यूज किया, समझाते हैं। तो जो बाय प्रीपोजिशन है उसका हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेफर कर रहे हो जो जनरल हो, जो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम रेफर कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग बाय बस, तो जिस बस की बात करें वो जनरल है, हमें नहीं पता है कौन सी बस है, क्या बस है, बस हम बस से जा रहे हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक बस की बात नहीं कर रहे। तो जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इन जनरल सेंस में रेफर कर रहे हैं तो बाय की पोजिशन को रेफर यूज करेंगे। तो आप समझ लो कि अगर कोई आदमी बोल रहा होगा आई एम गोइंग बाय बस, तो वो जनरल बस की बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक बस की बात नहीं कर रहा है। इसे वो बोल दे आई एम गोइंग ऑन 9:30 बस, क्या बोलते हैं आई एम गोइंग ऑन 9:30 बस, ऑन द 9:30 बस। तो जैसे ही उसने कहा कि 9:30, तो जो बस हो वो स्पेसिफिक हो गया, जो 9:30 में चल रहा हो उसी बस की बात कर, किसी जनरल बस की बात नहीं कर रहा। आई एम गोइंग ऑन ए 9:30 बस, समझ रहे हो, यहाँ जनरल बस की बात नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने 9:30 लिखा तो वो जो 9:30 में बस आ रहा जा रहा होगा तो बस स्पेसिफिक हो गया। तो अगर हम जनरल सेंस में बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो बाय यूज करेंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हो तो वहाँ इन या ऑन प्रीपोजिशन की यूज करेंगे। ठीक, क्या लिखा? बाय प्रीपोजिशन is used for general means of transportation in or on। Preposition is used for a specific means of transportation। तो जो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो उसके लिए इन या ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जो जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो उसके लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, ये हमने समझ लिया बाय कब यूज करते हैं और इन और ऑन कब यूज करते हैं। बट सर बाय तो सब पता चल गया, जो जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तो हम बाय का यूज करेंगे। ठीक,
लेकिन ये इन ऑन का कब यूज करते हैं? कभी भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इन है हम उस स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे। इन जो है उस स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे। यूज फॉर सच स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सच स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या in which free movement is not possible, जिस फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं वहां हम यूज करते हैं इन प्रोपोजिशन का यूज। जैसे हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, बट उसमें कार में क्या कर सकते हैं हम? फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह बैठना पड़ता है। इन दिस कार या इन अ कार, इन दैट ऑटो, इन ट्रेन, जो स्पेसिफिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक, ट्रेन नहीं होगा, मूवमेंट हो जाता है ट्रेन में। इन अ बोट, इन अ टैक्सी, तो जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। इन ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, तो यहाँ कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या यूज किया? इन। जो बोट है, बोट में भी हम फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उसमें बैलेंस बनाना होता है। बोट छोटा होता है, अगर हम इधर उधर चले गए तो बोट डूब जाएगा। फॉर ऑन यूज फॉर क्या? स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in which free movement is possible, तो जिसमें फ्री मूवमेंट पॉसिबल है उसमें हम उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन यूज करते हैं। जैसे ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन अ शिप, ऑन ए एयरप्लेन, इस प्रकार से। तो हमको क्या पता चला, अगर हम ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेफर करना चाह रहे हैं जिसमें जो स्पेसिफिक नहीं हो, जनरल हो, तो उसके साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करें। मैंने क्या कहा? अगर हम किसी ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेफर करना चाह रहे हैं, जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो, जैसे बाय बस, बाय कार, तो वो कोई स्पेसिफिक कार की हम बात नहीं कर रहे, तो हम बाय प्रीपोजिशन यूज करें। मतलब अगर किसी ने बोला आई हैव कम बाय बस, हम समझ जाएंगे वो उसका नहीं होगा, वो जनरल बस की बात कर रहा है, ठीक। तो लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो वह हम या तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अगर फ्री मूवमेंट पॉसिबल ना हो, जिससे स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें उसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं किया जा सकता है, तो क्या रहेंगे? इन। ही हैज कम इन हिज कार, जब हम लिखा इन हिज कार मतलब वो उसका अपना कार था और स्पेसिफिक कार की बात कर रहे हैं तो हमने इन लिखा। तो कार में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हैज कम ऑन द 9:30 ट्रेन, तो 9:30 ट्रेन लिख रहे हैं, इसका मतलब ऑन का ही लिखा क्योंकि ट्रेन में हम फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। और 9:30 ऑन द का लिखा, द प्रीपोजिशन का लिखा क्योंकि हमने किसी स्पेसिफिक ट्रेन की बात करें जो 9 बजे ही चल रहा था, ये स्पेसिफिक हो गया। चलिए क्योंकि अब ट्रेन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, चलिए ऑन लिखा आपने। ऑन अगर हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो कोई ना कोई डिटरमिनर या तो कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिख दिया? द, चूंकि हम 9:30 वाले ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक, ये हमने समझ लिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, मैंने लिखा कि 5 पैसेंजर वर ट्रेवलिंग दैट कैब, तो यहाँ इन होगा, बाय होगा या ऑन होगा, हमको डिसाइड करना है।
मैं अभी तुरंत पढ़ाया था कि अगर हम बाय प्रीपोजिशन लिखें किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमें कोई डिटर्मिनर नहीं लिखना होता है। यहाँ तो डिटर्मिनर लिखा हो गया है, दैट क्या एक डिटर्मिनर है, तो बाय प्रीपोजिशन तो होगा नहीं। अब इन लिखें या ऑन लिखें, तो कैब जो होता है उसमें फ्री मूवमेंट हम नहीं कर सकते, चुपचाप हमें सीट पे बैठना होता है, तो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, इन दैट कैब। ये हम समझ गए। आई शैल गो देयर डैश द 9:30 ट्रेन। यहाँ हमने द आर्टिकल यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक ट्रेन की बात करें जो 9:30 में ही चलता है, मतलब ट्रेन स्पेसिफिक हो गया, कोई हम जनरल ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, तो द हो गया। तो चूंकि ट्रेन स्पेसिफिक है, या तो इन होगा या तो ऑन होगा, और हमें पता है कि ट्रेन में हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन। मोहन गोज स्कूल डैश ऑन बाय स्किल। अगर हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज किया है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। बाय लिखा है तो फिर कोई डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑन हिज बाय से उसके बाद हमने बाय द बाय, यहाँ भी हमने डिटर्मिनर लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन क्या बच गया, बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमने देख लिया कि हमको कहाँ कहाँ क्या यूज करना है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, he was hit by a bus। तो हम क्या लिखें, बाय लिखें, इन लिखें, क्या लिखें। आप बोलोगे सर आपने अ बस लिखा है, तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाया है कि अब आप कोई डिटर्मिनर लिखोगे तो फिर या तो इन लिखोगे या तो ऑन लिखोगे, बट मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ बाय प्रीपोजिशन ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बाय प्रीपोजिशन ही आएगा। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको कि बाय मीन्स ऑफ, जो बाय जो है उस प्रीपोजिशन को हम तभी यूज कर रहे हैं जब हम उसको यूज करते हैं, वहाँ हम कोई भी डिटर्मिनर नहीं लिखते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते। अगर हमें कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर लिखना है किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ, या तो हम इन यूज कर रहे होते या तो ऑन यूज कर रहे थे, बट हम बोले नहीं हमने डिटर्मिनर लिखा है बट हम फिर भी बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब सोचिए, क्या यहाँ जो हमने बस लिखा है क्या इसको एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया गया है इस बस को, नहीं। यहाँ जो बस हमने लिखा हम इसको एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे, अब यहाँ देखो हमने लिखा ही आई शैल गो ऑन द ट्रेन, यहाँ गो लिखा, गो बता रहा है कि वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ट्रेन को यूज किया है। मोहन गो जिसको यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ, ट्रेवल लिखा है तो वहाँ पता चला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ, बट यहाँ बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो बस है, जो हमारा सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में होगा वो उस बस जो डूअर है क्या है, ही वॉज हिट बाय, मतलब उसमें टक्कर लगा, किससे टक्कर लगा, तो बस से टक्कर लगा। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे हम लिखेंगे ही, लिखेंगे तो इस एक्टिव वॉइस का ये जो बस है वो क्या है, डूअर है। एक्टिव वॉइस का क्या है, ये बस डूअर है। तो एक्टिव वॉइस में जो बस हमने लिखा है वो डूअर है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो जो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर बन जाता है। तो ये उस डूअर को हम किसके बाद लिखते हैं, उस डूअर को हम लिखते हैं प्रीपोजिशन बाय के बाद। तो यहाँ जो हमने बाय प्रीपोजिशन यूज किया है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को शो करने के लिए नहीं लिखा है, हमने यहाँ बाय प्रीपोजिशन लिखा है डूअर को शो करने के लिए कि यहाँ ये बस डूअर है जिसने हिट किया है ही को। तो यहाँ बाय एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना यूज होके एज ए डूअर को रेफर करने के लिए यूज हुआ, तो उस केस में यहाँ बाय यूज, यहाँ एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं हुआ। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा होता तो यहाँ बाय प्रीपोजिशन नहीं आता। हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक, कि जो बाय प्रीपोजिशन है जब हम उसको डूअर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि डूअर कौन है, हमारा सब्जेक्ट था, जो हम एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज कर रहे होते हैं हम वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये हमारा सेंटेंस में जब एक्टिव था ये डूअर था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। We can't reach that temple
बाय फुट। तो यहाँ हमें एक बात को ध्यान रखना है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई आदमी अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अपने पैर का यूज कर रहा है, तो पैर का अगर हम यूज कर रहे हैं आने जाने के लिए, तो हमेशा उसके लिए हमारे पास एक ही प्रीपोजिशन है, वो है ऑन, और हमेशा हम एक ही फ्रेज लिखेंगे जो कि है ऑन फुट, और दूसरा कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा अगर हम कहीं भी आने जाने के लिए अपने पैर का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ट्रेवल कर रहे हैं पैर के थ्रू, पैर के माध्यम से, तो हमारा वहाँ जो प्रीपोजिशन है, वहाँ जो हमारे पास एक वर्ड है, जो फ्रेज वो एक ही है, वो है ऑन फुट, उसके सिवाय कोई भी वर्ड नहीं है। अगर हम पैदल आने जाने के लिए यूज, पैदल आते जाते हैं, अगर हम कहीं पैदल आते हैं या फिर कहीं से पैदल जाते हैं, तो हमारे पास एक ही प्रीपोजिशन है जो कि है ऑन, और एक ही फ्रेज है ऑन फुट। बाकी हम कुछ भी लिखें तो वो गलत है। अगर कोई बोले हम लिख सकते हैं, कोई अगर बोले हम लिखेंगे बाय फुट, गलत है। चाहे लिख दे बाय फीट, गलत है। चाहे लिखे ऑन फीट, गलत है। चाहे लिखे बाय वॉक, गलत है। चाहे लिखे ऑन वॉक, गलत है। मतलब कुछ भी लिखे, अगर ऑन फुट के अलावा कुछ भी लिख दो तो वो गलत है। क्या हो जाएगा? ऑन। तो अगर आप कहीं यातायात के लिए पैर का यूज कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो वहाँ हमारे पास एक ही फ्रेज है ऑन फुट, उसके सिवा कोई फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।